हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में कि सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेक्शन 1 पब्लिक सर्वेंट को। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका मैं जो है लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फेलिंग अंडर ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। मतलब जो ये पब्लिक सर्वेंट है, नीचे जो दिया गया है हियर इन आफ्टर जो दिया गया है, ये सब को हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। फर्स्ट जो है फ्रेंड वो रिपील्ड कर दिया गया है, रिपील्ड किया गया है 1950 में, इसको रिपील्ड किया गया है। फर्स्ट जो है सेकंड है कि एवरी कमिशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, सभी जो है जिसको मिलिट्री में, नेवल और एयर फोर्स ऑफ इंडिया, कहीं भी इंडिया में मिलिट्री में, नेवी में, एयर फोर्स में अपॉइंट किया गया है जिस पर्सन को, वो जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। सेकेंड है फ्रेंड्स थर्ड है फ्रेंड्स, वो तो मैंने सेकेंड देखा, फर्स्ट को रिपीट कर दिया है 1950 में। थर्ड है फ्रेंड्स एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ। मतलब सभी जो न्यायाधीश हैं जो इंक्लूड हैं, एनी पर्सन है जिसको कि एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, और मेंबर है वो एनी बॉडी ऑफ पर्सन का, एनी एडजुकेटरी फंक्शन, कोई भी एडजुकेटरी फंक्शन का वो मेंबर है। समझ गए फ्रेंड्स। अब है फोर्थ को हम देखते हैं कि एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, मतलब कोर्ट में जितने भी ऑफिसर हैं वो जज हैं। अब आप ये कोर्ट में जितने भी ऑफिसर हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। अब आप ये नहीं समझिए कि अगर कोई प्राइवेट एडवोकेट हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सिर्फ जो है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट की गई है वही सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हैं। जैसे कि पीओ हो गया, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। एक जज हो गया, एक पब्लिक सर्वेंट हैं। पीपी हो गया, ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसी को कहते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। बस फोर्थ इसका लैंग्वेज भी फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ का लैंग्वेज क्या कहता है। तो जस्टिस इंक्लूडिंग ए लिक्वाइटर रिसीवर जो है, रिसीवर भी हैं, एक कमीशन हुज ड्यूटी ऑफ सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन ए मैटर। मतलब कोई जो है इन्वेस्टिगेट करके, एक जो है रिसीवर भी है पब्लिक सर्वेंट, कमिश्नर भी है पब्लिक सर्वेंट, जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग, जो ऑफिसर जो ड्यूटी करता है वो ड्यूटी, इट इज सच ऑफिसर, जो ऑफिसर ड्यूटी करता है, जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट करता है एनी मैटर, कोई भी मैटर में, ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट को देखता है, और टू मेक अथॉरिटिकेटेड को देखता है, एनी मैटर को ऑफ फैक्ट को देखता है, और मिस्टेक ऑफ एथोरिकेटेड है, और कीप एनी डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट मिस्टेक ऑफ जो एथोरिटिकेट है, और कीप ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और टिक टू डिस्चार्ज डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता है, और एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, और एग्जीक्यूट करता है कोई भी जुडिशियल प्रोसेस को, और टू एडमिनिस्ट्रेटर एनी ओथ टू द इंटरप्रेट और द प्रिसर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन द कोर्ट, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड, एंड एवरी पर्सन जो स्पेशल उसी चीज़ को उसी चीज़ के लिए ऑथराइज्ड किया गया है बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, टू परफॉर्म करता है वही ड्यूटी को, वह एक पब्लिक सर्वेंट है। अब फ्रेंड्स देखते हैं फिफ्थ क्या कहता है। फिफ्थ कहता है फ्रेंड्स कि सभी जूरी मैन एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, सभी जूरी मैन एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत जो है असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस पब्लिक सर्वेंट, वह सब जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस, वह सब जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। एवरी जूरीमैन, सभी जूरीमैन एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, कोई पंचायत का मेंबर है,
वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। सिक्स्थ कहता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन इन हुम एनी कॉज ऑफ मैटर हैज बीन referred for decision or a report by any court of justice or by any other competent public authority। और जो इसमें कह रहा है कि अभी आर्बिट्रेटर है जो कि मैटर को करता है, हैज़ बीन रिफर्ड करता है, डिसीजन देता है और रिपोर्ट करता है एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और बाय अदर कम्पिटेंट करता है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, तो वह क्या है, वह पब्लिक सर्वेंट है। अब सेवंथ देखते हैं कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस एंड रिलेटिव ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। मतलब कि कोई पर्सन, सभी पर्सन जो कि होल्ड एनी ऑफिस में कीप करता है, किसी पर्सन को कन्फाइम करता है और उसको एम्पावर्ड किया है, अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ने उसको एम्पावर्ड किया है कि उसको जाके कन्फाइन कर दो, पर्सन इन कन्फाइनमेंट कर दो, तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर वो कोर्ट को आज्ञा मान रहा है तो गवर्नमेंट है तो पब्लिक सर्वेंट वो कहलाएगा। गवर्नमेंट है कोर्ट तो उसका आज्ञा अगर मान रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है, टेंथ क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर, सभी ऑफिसर उस ड्यूटी इट इज एच सच ऑफिसर टू टेक टेक करता है, रिसीव करता है, कीप करता है, एक्सप्लेंड करता है टू एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को, टू मेक एनी सर्वे और असाइनमेंट, कोई भी असाइनमेंट को, और टू लेवी एंड रेट ऑफ टैक्स ऑफ एनी सेकुलर को रिसीव करता है, सेकुलर टैक्स ऑफ एनी सेकुलर को, कॉमन पर्पस ऑफ द एनी विलेज, कॉमन पर्पस के साथ, एक ही पर्पस के साथ, ऑफ एनी विलेज, कोई विलेज में, टाउन में और डिस्ट्रिक्ट में, और टू मेक अथॉरिटिकेटेड टू कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द एसेगरेटिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपुल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। कोई भी पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, टाउन में वो जो है टैक्स को लेता है, टैक्स को ये करता है, जमा करता है लेके, या फिर गवर्नमेंट को सौंपती है, वो जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाती है, वो पब्लिक सर्वेंट है। 11th देखते हैं एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इज रिलेटिव ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर पब्लिश। एवरी पर्सन जो है फ्रेंड्स वो जो है जिसको एम्पावर्ड किया गया है टू प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिक मेंटेन और डिवाइज एन इलेक्ट्रिकल रोल और कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। कहा गया है कि एवरी पर्सन जिसको कि कंडक्ट किया गया इलेक्शन के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन को पार्ट को देखने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है वह पब्लिक सर्वेंट है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो एंड में कहता है कि एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पे। 12th में क्या आता है फ्रेंड्स कि एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पे, मतलब सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees of commission for the performance of any public duty by the government। कोई जो सर्विस है उसमें पे करती है गवर्नमेंट, कोई भी एक व्यक्ति है जिस सर्विस में गवर्नमेंट पे करती है, और remunerated by फीस को जो है गवर्नमेंट पे करती है, और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी जो वो करता है उसको जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, द गवर्नमेंट, तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। मान लीजिए कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं तो फिर हमको तो कोई जो है पर्सन तो पेमेंट करेगा नहीं, हमको तो गवर्नमेंट पेमेंट पे करेगी, तो गवर्नमेंट अगर हमको पे करती है तो इसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं जिससे सैलरी जो है जिसको गवर्नमेंट पे करती है वह पब्लिक सर्वेंट कहलाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स और आगे, अब देखते हैं फ्रेंड्स बी नंबर को।
बी नंबर कहता है कि इन द सर्विस ऑफ पे, ये तो बता दिया था। इन द सर्विस ऑफ पे जो करता है लोकल अथॉरिटी तो कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द अंडर ऑफ सेंट्रल प्रोविजन ऑफ दिस स्टेट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड एज सेक्शन 670। ये सिर्फ इतना कहता है फ्रेंड्स कि जो सर्विस में लोकल अथॉरिटी जो कॉर्पोरेटिव इस्टेब्लिश्ड है अंडर सेंट्रल प्रोविज़न, मतलब सेंट्रल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, सेंट्रल प्रोविज़न के अनुसार जो कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, और उसमें अगर हम जॉब कर रहे हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट जो पे करेगी, तो उसमें जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और गवर्नमेंट कंपनी में जो हम जो जॉब कर रहे हैं एज डिफाइन दिस सेक्शन, जो कि इस सेक्शन, ये सेक्शन 670 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन को अच्छे से आप लोग वहाँ पर समझेंगे। कंपनीज एक्ट में 1 ऑफ 1957, तो वो कंपनी में जो हम जो जॉब कर रहे हैं जो कि ऑथराइज किससे है, तो सेंट्रल प्रोविजन से या स्टेट एक्ट से ऑथराइज है, तो हमको पे जो स्टेट कर रही है तो ये हम जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। बस इसमें इतना ही कह रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम इलस्ट्रेशन क्या कहता है। इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। एक म्युनिसिपल कमिश्नर भी क्या है फ्रेंड्स, तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर भी एक पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है कि persons falling under any of the above description are public servant whether appointed by the government। सिर्फ यही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जिसको जो है अपॉइंट किया गया है कोई भी पर्सन को, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, और नोट, और जिसको नहीं किया गया वो नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है वेयर एवर द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट एक्यूर द शैल बी अंडरस्टूड द एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल प्रोसेस फॉर द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल डिफेक्ट 3 में बी हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। इसमें भी फ्रेंड्स बस इतना ही कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है अच्छे से कि अंडरस्टूड है एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल प्रोसीडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वेदर लीगल इफेक्ट, जिसको कि लीगल इफेक्ट जो डिफेक्ट देयर बी तो लूट राइट टू द होल्ड सिचुएशन के बाद जो कि सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है, जिसको कि लीगल डिफेक्ट जहाँ पे है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे बमबारी हो रहा है या फिर कहीं पे दंगा फैल गया है और वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जाता है। पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे मेरा मतलब है पब्लिक सर्वेंट का कि पुलिस सब अपना दल बल के साथ जाता है, या फिर इंडियन आर्मी या फिर CRP से अपना फौज उतरता है और वहाँ उसको भीड़ को कंट्रोल करता है। लीगल इफेक्ट है पब्लिक, कभी भी वो तैयार रहता है हमेशा के लिए वो लोग तैयार रहता है कि कहीं भी अगर दंगा हो गया, कहीं भी बलवा हुआ, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे और उसको ठीक करेंगे, तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 3 फ्रेंड्स ये बताता है कि पहले जो है पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया। एक्सप्लेनेशन 3 इलेक्शन को करता है, इलेक्शन को एलोबरेट करता है। तो एक्सप्लेनेशन 3 कहता है द वर्ड इलेक्शन denotes an election for the purpose of selecting members of any legislature, municipal or other public authority, or whatever character the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। मतलब कि इलेक्शन जो होता है वह जो है इसका पर्पस रहता है कि सेटिंग मेंबर और लेजिस्लेचर, म्युनिसिपल और पब्लिक अथॉरिटी में अपना एक उम्मीदवार दे, इलेक्शन करवा के अच्छे से उसको इलेक्ट्रेट करे, चुने, ऑफ वेट एवर चार्टर द मेथड ऑफ सेलेक्शन, जो कि सिलेक्शन करे, हु विच बाय अंडर, जो कि लॉ के अंडर है, विच इज बाय अंडर द लॉ प्रिस्क्राइब, जो कि वो लॉ के अंदर है, एज बाय इलेक्शन, जो कि है इसीलिए इलेक्शन होता है। बस इलेक्शन को इतना ही डिफाइन किया गया है, इससे ज़्यादा है नहीं। फर्स्ट को ओमिटेड कर दिया गया है 1950 में, फर्स्ट इस IC को ओमिटेड कर दिया गया है, ये पढ़ना नहीं है, बस यहीं तक था। चलिए वीडियो ये सेक्शन का यहीं तक था फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में और सेक्शन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है 22 में, उस सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर इसी वीडियो में मैं देखने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को काफ़ी परेशानी भी होगी, इसलिए मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ।
इसलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।